साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए प्रेमी भाई बहनों मन तो एक ही है। चाहे दुनिया के मोह में फंसा लो, चाहे तो मालिक की भक्ति में लगा लो। ये मोह ममता के कारण ही हम लोग संसार में दुखी बने रहते। अगर मोह ममता हमारे अंदर से निकल जाए, कोई भी जीव इस संसार में दुखी नहीं हो सकता। अपनी बुद्धि से आप विचार करिए, अपना बच्चा बीमार हो जाए, हमें रात भर नींद नहीं आती, बाहर भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, चाहे कितनों के बच्चे दब करके मर जाएं, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अरे अपनी औरत बीमार हो जाए, ये मन रात भर तड़पता है। पड़ोसियों के चाहे कितने जनाजे निकल जाएं, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है कि मन ने बीवी और बच्चे को अपना समझा, बाकी सबको बेगाना समझ लिया। जिसको आप अपना समझोगे वही तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाता। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई मालिक की भक्ति केवल मालिक को पाने के लिए करनी चाहिए, दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं के लिए नहीं, धन दौलत के लिए नहीं, मान सम्मान के लिए नहीं। ये लोभ रूपी कुत्ता सदा मन में भौंकता रहता, कभी चुप नहीं बैठता। जब भी परमात्मा के आगे हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते, वही दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं को मांगने के लिए करते। कभी परमात्मा का हमने शुक्र नहीं किया कि शुक्र है परमात्मा, तूने खाने को रोटी दे दी। अरे आधी दुनिया भूखी पेट सोती है, अरे तूने रहने को झोपड़ा दे दिया, आधी दुनिया फुटपाथ पर सो रही। शुक्र है परमात्मा, तूने अच्छा शरीर दे दिया, आधी दुनिया अस्पतालों के चक्कर काट रही। कभी हमने मालिक का शुक्र नहीं किया, बस मांगते चले जा रहे, मांगते चले जा रहे। जब परमात्मा हमारी अरदास को पूरी कर सकता, तो उसे ये भी मालूम है कि हमें किस चीज की जरूरत है। प्यारे बेटे को बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे बाप खुद चाहता है कि अपने प्यारे बेटे को सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन तुम प्यारा बेटा बनने की कोशिश करो, तुम प्यारे बेटे बन जाओगे। वो मालिक देने के लिए तैयार बैठा है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि उस मालिक की भक्ति केवल मालिक से मिलने के लिए करनी चाहिए, और अपनी भक्ति को अपने अंदर हजम करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया के बाजार में तुम मान सम्मान के खातिर उस मालिक के बख्शी हुई दौलत को गवा बैठो। बाप अपने बेटे को कुछ धन दे करके उसे कारोबार में लगाता है, और जब बेटा मेहनत करता है, बाप की दी हुई पूंजी से और अधिक पूंजी बढ़ाता और अधिक कारोबार को बढ़ाता, बाप उससे खुश हो जाता। लेकिन जो बेटा बाप की दी हुई संपत्ति शराबों कबाबों में खत्म कर दे, तो बाप उससे अपना हाथ पीछे खींच लेता। जो कोई धन संपत्ति देनी होती, उससे भी वो वंचित कर देता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि वे मालिक की भक्ति केवल मालिक से मिलने के लिए करनी चाहिए, और अपनी भक्ति को अपने अंदर हजम करना चाहिए। जितना पूंजी हजम करोगे, जितनी मालिक की बख्शी हुई दौलत को छुपा करके रखोगे, उतना वो मालिक दया मेहर बख्शीश करेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, और कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्म प्रधान देश है। यहां तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। अच्छे करोगे अच्छा नतीजा, बुरा करोगे बुरा नतीजा। प्रेमी भाई बहनों, क्योंकि ये कर्मों का देश है। अगर बुरे कर्म किए, नरकों 84 में चले जाओगे, और अगर अच्छे कर्म किए तो राजा महाराजा बन जाओगे। कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर